Good afternoon, dear students. Welcome to PPZN Academy. हमने पिछले वीडियो में जो है प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, उसके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमारे जो पार्ट्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, पर्सनल और रिलेटिव, ये प्रोनाउन अपने हो चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पढ़ चुके थे, कौन कौन से पढ़ लिए थे हमने? डेमोन्स्ट्रेटिव, दूसरा हमने पढ़ा था पर्सनल, एंड हम पढ़ चुके हैं पॉसेसिव, एंड फोर्थ हमने पढ़ लिया था रिलेटिव। ये जो है हम क्लियर कर चुके हैं। इसके 8 पार्ट मैंने आपको बताए थे, और ये वाला जो पार्ट है आपका, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव होता है वो संकेतवाचक के नाम से जाना जाता है, पर्सनल यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है, पॉसेसिव यानी हमने पढ़ा था अधिकारवाचक या संबंधवाचक के नाम से हम इसको जानते हैं, और रिलेटिव होता है आपके जो रिलेशन बताता है, जो संबंध को बताता है, वो आपके क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसके डेफिनेशंस, इसके एग्जाम्पल्स हम क्लियर कर चुके थे। तो आइए अब हम आगे वाला जो है आपका पार्ट अगला, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। 5th नंबर का आपका चलेगा। 5th नंबर का जो आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में जो है निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम के नाम से इसको जानते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कौन से होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वह सर्वनाम जिनके लास्ट में जो है सेल्फ, SELF, और सेल्व्स, SELVES आता है। ठीक है, ये तो हो गई इनकी पहचान कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो वर्ड्स आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? या तो आपको SELF सेल्फ मिलेगा या सेल्व्स मिलेगा, जिसमें VES लगा होगा। वो प्रोनाउन वाले जो वर्ड्स हैं वो किस में आते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। इनका प्रयोग स्वयं के अर्थ में होता है, यानी खुद के अर्थ में हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप एक छोटी सी जो टेबल में बना के आपको बताऊंगी, उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं पहले। वह प्रोनाउन जिनके लास्ट में क्या आएगा? सेल्फ अथवा सेल्फ्स क्या मिलेगा आपको? जुड़े रहते हैं। तो देखिए, जिनके लास्ट में सेल्फ और सेल्फ जुड़े रहेंगे वो क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन हो गई। इनकी पहचान अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे कि इनके जो लास्ट में है आपको सेल्फ और सेल्फ्स जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश करना। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद में लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को।
ये हो गया आपके सब्जेक्ट, ये हो गया आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखिए सबसे पहले आपके आएगा जैसे आई, ठीक है, उसके बाद में आपका आ रहा है, इधर लिखते हैं थोड़ा, आई, वी एंड यू। ये अपन ने पढ़ा भी था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन में, यू आपके सेकंड पर्सन में, और ही, शी, इट, दे जो है आपके कौन से पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा आई और वी। तो जैसे अपन ने चेंज किया था, ठीक है, चेंज कैसे, आई किस में चेंज होगा, माई में, ठीक है। तो अब हमें लगाना है, तो इसमें क्या लग जाएगा, सेल्फ्स। वी है, वी किस में चेंज होगा, ओवर में। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि ऊपर वाले में मैंने सेल्फ लगाया और सेकंड वाले में मैंने सेल्फ्स लगाया, तो ये क्यों लगाया। देखिए ऊपर वाला सिर्फ सिंगुलर को दिखा रहा है, एक को दिखा रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया, सेल्फ लगाया, यानी खुद की बात कर रहे हैं। ओवर सेल्फ्स, ओवर यानी हमारा, वो बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें सेल्फ्स लगाएंगे, ठीक है। बहुत इजी है कि अगर खुद के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर के बारे में बात हो रही है तो हम सेल्फ लगाएंगे, और प्लूरल के बारे में बात हो रही है, कोई भी वर्ड आपको प्लूरल को डिनोट कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, सेल्फ्स लगाएंगे। फिर आपके आता है यू। यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, तो इसमें दोनों ही तरीके से इसका यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल में। तो हम कैसे यूज करेंगे, देखिए, तो मैंने आपको बताया कि सिंगुलर में यूज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, सेल्फ लगाते हैं, तो हम क्या लगा देंगे, योर सेल्फ, ठीक है। यू का यू और तो हो गया। उसके बाद में प्लूरल में कैसे लगाना है, तो क्या करेंगे, योर सेल्फ्स, बन गया दोनों। ये क्या है, आपके सिंगुलर है, और ये आपके क्या है, प्लूरल है, ठीक है। फिर आपके थर्ड पर्सन जो आते हैं आपके हैं ही, शी, इट एंड दे। तो ये हमने पढ़ा था, ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, सी हर में, इट का क्या रहेगा, इट ही रहेगा, दे का हो जाएगा आपके देम। अब हमें इसको सेल्फ और सेल्फ्स का यूज जो है हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब देखो, हिम है, अकेले की बात चल रही है, चाहे ही देख लो चाहे हिम देख लो, अकेले व्यक्ति की बात चल रही है, सिंगुलर की बात चल रही है, तो हम क्या लगाएंगे, इसमें सेल्फ लगा देंगे, ठीक है। हर एक की बात चल रही है, सिंगुलर की है, तो क्या लगाएंगे, सेल्फ। इट ओनली वन डिनोटेड, सो यूज सेल्फ, ओके। एंड दे डिनोट, किसको प्रस्तुत कर रहे हैं, ये देम को। देम एक के लिए नहीं है, बहुत सारों के लिए है, तो क्या आएगा इसमें, सेल्फ्स। बहुत ही इजी सी आपकी टेबल है, आपके आए समझ में कि आई को जैसे हमने चेंज किया था पहले, हम वैसे ही कर रहे हैं, खाली लगाना क्या है, सेल्फ और सेल्फ्स का इस्तेमाल इसमें जो है हमें यूजिंग जो है करनी है। तो यूजिंग हम कैसे कर रहे हैं, यूज हम कैसे कर रहे हैं, वो देखिए आप कि जहाँ पर सिंगुलर दिख रहा है वहाँ पर हमने किसका यूज किया है, सेल्फ का, और जहाँ पर प्लूरल है वहाँ पर हमने किसका यूज किया है, सेल्फ्स का यूज किया है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमने रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है आपके वो हमने देख लिए हैं कि कैसे जो है इसमें चेंजेस होते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देके हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए इसके, he posted the letter, he posted the letter, himself
हिमसेल्फ। सेकंड है माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ will speak to him, will speak to him। And third is they themselves, they themselves admitted their guilt। अब देखिए फर्स्ट है ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ, कि उसने स्वयं ने पत्र किस में डाला था, डाक में डाला था, कि उसने खुद ने क्या किया था, वो लेटर जो है खुद पोस्ट किया था। किसका यूज हुआ, ही का। सीधे सीधे पता चल रहा है ये क्या है, प्रोनाउन वर्ड है। ठीक है, पता चल रहा है सीधे सीधे। अब हिमसेल्फ किसके लिए यूज हुआ है, इसी ही के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, सेल्फ हमने क्यों, भाई ही का तो हिम होता ही है, सेल्फ क्यों लगाया, क्योंकि अकेले की बात चल रही थी, इसलिए हमने हिमसेल्फ का यूज कर लिया। आई माई सेल्फ विल स्पीक टू हिम। अब देखिए आई माई सेल्फ विल स्पीक टू हिम, मैं स्वयं उससे बात करूंगा, कि मैं खुद क्या जाके क्या करूंगा, माई सेल्फ का मतलब क्या है, ये स्वयं के लिए लिया है, खुद के लिए। आई मैं किससे बात करूंगा, उससे जाके बात करूंगा। यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, आई खुद के लिए है। अब सेल्फ हमने क्यों लगाया है, क्योंकि खुद की बात चल रही है, तो सिंगुलर के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेल्फ का यूज करते हैं। यहाँ पे आ गया दे और यहाँ पे देम सेल्फ, तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि क्या है, पहले तो प्लूरल वाला जो है, तो दे देम सेल्व्स एडमिटेड देयर, उसने स्वयं ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। देम सेल्व्स प्लूरल है, ठीक है, दे आ गया, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, देम आ चुका है। तो इस तरीके से ये हो गए आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स। तो इसमें हम चेंजेस किस प्रकार करेंगे, टेबल के अनुसार हम इसमें चेंजेस करेंगे। नेक्स्ट आपके आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा होता है, अनिश्चित सर्वनाम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति यानी पर्सन और थिंग्स का बोध करवाते हैं, वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित, निश्चित नहीं उसमें कि कितनी संख्या है, कितने पर्सन है, कितने थिंग्स है, कुछ नहीं है, वे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित पर्सन या थिंग्स, व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं, वे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें कुछ आते हैं, देखिए जैसे कि समवन, ठीक है, एवरीवन,
somebody, everybody, and no one, anyone, no one, anyone, and nobody, or anybody, nobody or anybody. इन कुछ वर्ड्स का जो इसमें इस्तेमाल होता है, समवन कुछ के लिए, एवरीवन प्रत्येक के लिए, समबडी भी कुछ के लिए और एवरीबडी सबके लिए, नो वन किसी के लिए नहीं, एनीवन किसी भी के लिए। इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो इसमें यूज होते हैं। तो आइए इनको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम आपके समवन और समबडी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समवन और समबडी, ये आपके फर्स्ट है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये यूज होता है कोई भी स्ट्रेंजर के लिए, कोई भी अनजान व्यक्ति के लिए, स्ट्रेंजर के लिए यूज होता है। कोई अनजान व्यक्ति के लिए, किसके लिए यूज होता है ये? कोई भी अनजान व्यक्ति के लिए जो है इसका यूज होता है। ये प्रयोग किसी अनजाने व्यक्ति के लिए होता है जो कि सिंगुलर होते हैं। साथ में क्या होता है, इसका यूज किसी अनजान व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, ये दोनों सिंगुलर होते हैं। ये दोनों कौन से? समवन और समबडी। ये दोनों सिंगुलर होते हैं। ठीक है, दोनों ही किस रूप में मिलेंगे आपको? सिंगुलर के रूप में ये मिलेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। somebody has picked my pocket। somebody picked यानी काटना, छीनना। somebody has, somebody है ना, सिंगुलर के लिए हमने लिया है इसलिए has लगाएंगे। has picked my pocket। someone is calling you। someone is calling you। अब देखिए फर्स्ट वाले का somebody has picked my pocket, कि किसी ने मेरी जेब काट ली। अब जिसने जेब काटी है उसको हम जानते नहीं है, वो हमारे लिए अनजान है, इसलिए हमने किसका यूज किया है? somebody। has सिंगुलर में है इसलिए has का यूज है। picked my pocket, कि किसी ने मेरी जेब काट ली है। someone is calling you, तुम्हें कोई बुला रहा है। तो कोई बुला रहा है, ऐसा व्यक्ति बुला रहा है, स्ट्रेंजर है, कोई अजनबी है जिसको हम नहीं जानते, इसलिए हमने किसका यूज किया? समवन। अब यह सिंगुलर है तो इसलिए क्या आ गया? यहाँ पे इज आ चुका है, तो कोई हमें बुला रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया? समबडी और समवन का यूज हमने करके देखा है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके एवरीवन। everyone and everybody। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति। एवरी का मतलब प्रत्येक व्यक्ति। इनका प्रयोग अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रत्येक के अर्थ में होता है। यानी इनका जो शाब्दिक अर्थ है, जो मीनिंग है, वो चेंज नहीं होगा।
प्रत्येक के अर्थ में होता है। उसके बाद में आते हैं ये दोनों सिंगुलर होते हैं, ये दोनों सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों सिंगुलर होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एवरीवन बिलीव्ड हिम, एवरीवन बिलीव्ड यानी विश्वास करना, बिलीव्ड हिम कि प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है? मुझ पर विश्वास कर रहा है। एवरीवन इज प्रेजेंट, एवरीवन इज प्रेजेंट इन द क्लास। हमने प्रत्येक स्टूडेंट का नाम नहीं लिया, प्रत्येक स्टूडेंट के बारे में नहीं बताया, संख्या नहीं बताई, नंबर्स नहीं बताए। हमने क्या सीधे सीधे क्या कहा? एवरीवन इज प्रेजेंट इन द क्लास, कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो क्लास में उपस्थित है। तो इस तरीके से आपका हो गया एवरीवन और एवरीबॉडी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अंदर है आपका नेक्स्ट। फिर आपके आता है नो वन और नोबडी। थर्ड नंबर पे आता है नो वन एंड नोबडी, सॉरी हाँ नोबडी। इसका मतलब क्या होता है? कोई नहीं। इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम लेते हैं तो क्या लेते हैं? इसका मतलब या मीनिंग क्या होता है? कोई नहीं। ये दोनों नेगेटिव अर्थ देते हैं, ये दोनों नेगेटिव मीनिंग देते हैं, ये दोनों नेगेटिव मीनिंग देते हैं। साथ में ही इनके साथ नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है, इनके साथ नोट का यूज नहीं किया जाता है। फिर है ये एक वचन होते हैं, ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ये नेगेटिव में मीनिंग दे रहे हैं ना, कोई नहीं, नेगेटिव की बात कर रहे हैं अपने आप में। तो नोट, नेगेटिव की बात करने के लिए हम नोट का यूज करते हैं, लेकिन इसमें पहले से ही नेगेटिव है, इसलिए हम नोट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, साथ में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। एग्जांपल्स देखिए, नो वन इज रेडी, नो वन इज रेडी टू गो देयर, कि कोई भी जो है जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें हमने नेगेटिव के लिए यूज किया है, इसलिए नो वन इज रेडी टू गो देयर, इसलिए हमने यहाँ पर नॉट का यूज नहीं किया। प्लस इज हमने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये क्या है? दोनों ही सिंगुलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल आपके आता है नोबडी लुक्ड एट हर, नोबडी लुक्ड एट हर, किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। ये देखो नोबडी भी क्या अर्थ दे रहा है? कोई नहीं, ये अर्थ दे रहा है। प्लस सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या नहीं किया? इसमें नेगेटिव का यूज नहीं किया, क्योंकि पहले ही नो आ रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया? ये आपके नो वन नोबडी की बात हमने कर ली। उसके बाद देखिए क्या है, आता है आपके एनीवन और एनीबडी। फोर्थ नंबर पे आता है एनीवन और एनीबडी। तो जैसे हमने एवरीवन और एवरीबडी पढ़ी थी, है ना, उसमें प्रत्येक की बात कर रहे थे, तो इसमें हमने कहा कोई भी नहीं, तो इसमें हम क्या कहेंगे? कोई भी। इसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा? इसका मीनिंग निकलेगा कोई भी। अब देखिए आगे क्या होता है कि इनका प्रयोग नेगेटिव और इंपरेटिव वाक्यों में करते हैं।
इनका प्रयोग नेगेटिव वर्ब इम्पेरेटिव इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? क्वेश्चन वाले। इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है, ठीक है। वाक्यों में होता है। साथ में एक बात क्या है, ये दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही सिंगुलर होते हैं। तो ये चीज तो आपको बहुत ही ध्यान में रखने वाली है कि सिंगुलर ये सारे ही हैं, जितने भी हमने बात की है वो सारे क्या है? सिंगुलर है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, देखिए, आई मीट नो वन, I met no one on the way. On the way, ठीक है। फिर हो गया, Have you seen? I did not meet. I did not meet anyone. Anyone on the way. Anyone on the way. नेगेटिव में अर्थ कैसे जाएगा वो बताया इसमें। एंड सेकेंड है आपके, हैव यू सीन एनीबडी हियर? हैव यू सीन एनीबडी हियर? अब देखो कैसे बताया है, ये समझो। आई मीट कहा ना, इसका नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव दोनों में इन वाक्यों का यूज होता है, वर्ड्स का यूज होता है। तो देखिए, आई मीट नो वन ऑन द वे, कि मुझे रास्ते में कोई नहीं दिखाया, नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे? आई डिड नॉट मीट एनी वन ऑन द वे, कि मुझे रास्ते में कोई नहीं मिला था। और इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा? क्वेश्चन में कैसे बनेगा कि हम सीधे क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? क्वेश्चन बन जाता है। ये मैंने आपको बताया था। हैव यू सीन एनीबडी हियर? क्या आपने किसी को भी यहाँ पर देखा है? अगर हमें किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है तो हम WH फैमिली के वर्ड्स से तो बनाते ही हैं, साथ में हम क्या करते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे ले आते हैं, तो उससे क्या बन जाता है? अपना क्वेश्चन बन जाता है। उसको लाकर बाकी का सेंटेंस हम ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो इसमें हमने पढ़ लिया है समवन, समबडी, ठीक है, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। तो ये आपका हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके अंतर्गत ये सारे आते हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट 7 नंबर का जो आपके पार्ट है वो आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जो है इसको जाना जाता है। देखिए, वे सर्वनाम या वे प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने, लिए किया जाता है। वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? देखिए, व्हाट, वेयर, whose, who, whose, who and which, whom, which और who। तो अब इनका अगर हम मतलब देखेंगे तो क्या होगा? व्हाट का मतलब क्या?
वेयर का मतलब कहाँ, हुज का मतलब किसका या किसकी, ठीक है। नेक्स्ट है हु, कौन, विच कौन सा, कौन सी, ठीक है। एंड आपके नेक्स्ट जो है उसका होगा किसको। ये होता है आपका। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम जो है क्या बना सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा, किसका। फिर आपके देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे व्हाट से बनाएंगे तो व्हाट इज योर नेम, सीधे सीधे बना लेंगे। तो हमने क्या किया है, अगले का नेम पूछने के लिए क्वेश्चन पुटअप किया है। तो क्वेश्चन पुटअप हमने किससे किया, फर्स्ट वर्ड क्या है इसमें, व्हाट है। फिर सेकंड आपके आता है हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, कि ये जो बुक है वो किसकी है, ठीक है। ये भी हमने क्वेश्चन पुटअप किया है। हु इज योर कार, फिर क्या आता है हु इज योर कार। तो देखिए जब हमने क्वेश्चन बनाया है तो हमने क्या किया है, WH फैमिली के वर्ड्स यूज किए हैं। और WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं इसमें आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। फिर आपके नेक्स्ट जो है लास्ट जो आपका पार्ट्स है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में विभाजक वाचक सर्वनाम के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें देखिए क्या आएगा, ईच, एवरीवन, ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, आइदर और, नाइदर, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। इसमें जो है इन सभी का यूज किया जाता है। ये प्रोनाउन एक व्यक्ति, ठीक है, और वस्तु, एक व्यक्ति या वस्तु को, एक व्यक्ति या एक व्यक्ति को या व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करते हैं, वस्तु को व्यक्त करते हैं। इसमें ये दोनों सिंगुलर होते हैं, ये दोनों सिंगुलर होते हैं। इनमें क्या है, और साथ में ही इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब का इनमें यूज किया जाता है। एग्जांपल्स देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज, गेट्स ए प्राइज, कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स थे उन सबको क्या मिला है, प्राइज मिला है। Each got his turn, each got of turn, his turn। किसका भी क्या आएगा, अभी नंबर आएगा। तो हमने नाम नहीं लिया यहाँ पे, नाम की जगह हमने क्या यूज किया है, each का यूज किया है। तो यही क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो इसके साथ ही जो आपका प्रोनाउन का जो पार्ट है वो खत्म होता है। हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन और इसके पार्ट्स, उनके डेफिनेशन, एग्जांपल्स सब हमने क्लियर कर लिए हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए इन रूल्स के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।